हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो है हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है, फॉर जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट एग्जाम। तो इंडियन हिस्ट्री पे हमने कोई अभी रिसेंट में वीडियोस नहीं डाली थी इस एग्जाम के रिलेटेड, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। एंड काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम टॉपिक वाइज जो है आप ज़रूर मॉक टेस्ट करवाइए, तो इसलिए ये टॉपिक भी हमने उठाया है। अदर टॉपिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऑल वीडियोज़ आर प्रेजेंट। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको टोटल क्वेश्चंस में से कितना स्कोर रहा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, अकबर बिल्ट बुलंद दरवाज़ा ऑन द विक्ट्री ऑफ। तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने कहाँ पे विक्ट्री करने के बाद बनाया था? तो ए है गुजरात, बी दिल्ली, सी इंदौर, डी कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, औरंगजेब बैंड द सेलिब्रेशन ऑफ। औरंगजेब जो था उसने किस चीज़ की सेलिब्रेशन को अपने कार्यकाल में बैन कर दिया था? तो ए है दिवाली, बी ईद उल फितर, सी नवरोज़, डी मैरिजेस। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नवरोज़ जो थी उसकी सेलिब्रेशन को औरंगजेब ने बैन कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब का रियल नेम जो था वो था आलमगीर, ठीक है, आलमगीर भी कहा जाता था। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि औरंगजेब जो था इसने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, 9th सिख गुरु जो थे हमारे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे उनको एग्जीक्यूट किया था किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। और इनके रिलेटेड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये गुरुद्वारा जो है दिल्ली में बनाया भी गया है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवरोज़। थर्ड क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीवानी कोही वॉज डन बाय ए महमूद गजनवी, बी महमूद तुगलक, सी अल बरूनी, डी कुतुबुद्दीन। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महमूद तुगलक जो थे इन्होंने दीवाने कोही जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी। आपको पता होना चाहिए कि इक्ता सिस्टम जो था, ठीक है, इक्ता सिस्टम ये किसने स्टार्ट किया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इक्ता सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय होम। एंड कुतुब जो थे कुतुबुद्दीन को लख बख्श भी कहा जाता था, ठीक है। लाख बख्श जो था इनका अनदर नेम था। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाख बख्श जो है इस नाम से कौन जाना जाता था? तो वो थे कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्किश रूलर हु डिफीटेड हिंदू किंग जयपाल वॉज। पहले टर्किश रूलर बताने हैं हमने, ठीक है। तो ए है फिरोज शाह तुगलक, बी इत्मादुल्ला खान, सी महमूद तुगलक, डी महमूद गजनवी। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। महमूद गजनवी जो थे ये पहले टर्किश रूलर थे जिन्होंने हिंदू किंग जयपाल को जो है डिफीट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक दिए गए हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे ये पहले थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स जिन्होंने इम्पोज किया था, ठीक है। तो हुई इम्पोज्ड इरिगेशन टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो हमारे फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द 8-fold पाथ, ठीक है। 8-fold पाथ जो है वो किसने लाया था? तो ए है गौतम बुद्धा, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी वर्धमान महावीरा, डी समुद्रगुप्ता। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गौतम बुद्धा जो थे इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, या फिर तथागत, ठीक है, तथागत भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये 2 नाम भी है इनके। एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको पता होना चाहिए कि जो इन्होंने के बुद्धिस्ट लिटरेचर पाए जाते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म में, वो कौन सी लैंग्वेज में है? तो वो है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो 8-fold पाथ जो था वो किसने प्रोपाउंड किया था? ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्धा ने, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दे रही हूँ क्योंकि एक आपकी रिविजन टाइप भी हो जाएगी, ठीक है। 6th क्वेश्चन, मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेड वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो मोहनजोदारो जो है ये किसने डिस्कवर किया था? तो ए है दयाराम साहनी, बी ब्रह्मगुप्ता, सी आर.डी. बनर्जी, डी राष्ट्रकूटास। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में जो है मोहनजोदारो जो साइट है वो डिस्कवर की थी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो दयाराम साहनी यहाँ पे दिए गए हैं इन्होंने हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फाउंड की थी, ठीक है। हड़प्पन साइट जो है एक्सकवेशन इन्होंने की थी इन 1921, ठीक है। तो ये 21 में है एंड ये 22 में हुई थी, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी। 7th क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशंस 16 महाजनपद्स, ठीक है। तो कौन सी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपद्स के बारे में दिया गया है? ए सूत पिताका, बी अगुत्तर निकाय, सी त्रिपिटका एंड डी नन ऑफ दीज। तो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगुत्तर निकाय जो है वहाँ पे 16 महाजनपद जो हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के वो मेंशन किया गए हैं। ये जो अदर है ना ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही हैं, जो सूत पिताका है और त्रिपिटका है ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ही आते हैं। इनमें अराउंड 7 महाजनपद का दिया गया है, लेकिन 16 का जब पूछा जाए तो वो है अगुत्तर निकाय में, ठीक है।
एट्थ क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? ए कौटिल्या, बी चाणक्य, सी नन ऑफ द अबव और डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि कौटिल्या और चाणक्य एक ही इंसान के दो नाम है, ठीक है। तो चाणक्य को ही कौटिल्या नाम से भी जाना जाता था एंड इन्होंने जो है अर्थशास्त्र बुक जो है वो लिखी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है रिगार्डिंग हिस्ट्री। नाइन्थ क्वेश्चन, विच वेदा कंटेन्स मैजिक एंड मंत्रास। ठीक है, तो मैजिक और मंत्रास कौन से वेद में दिए गए हैं? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अथर्ववेद जो है उसमें मैजिक और मंत्रास के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद आपको बताना चाहिए ये लॉन्गेस्ट वेदा है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स इन इंडिया वॉज इम्पोज बाय। तो पहली बार जजिया टैक्स किसने इम्पोज किया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी कुतुबुद्दीन, सी मोहम्मद गोरी एंड डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया 712 BC में ये आए थे एंड इन्होंने जजिया टैक्स जो है पहली बार इम्पोज किया था। अब अगर आपको आ जाएगी जजिया टैक्स जो है वो पहली बार ब्राह्मण्स पे किसने इम्पोज किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहली बार अगर आ जाएगा सिर्फ कि किसने इम्पोज किया था, वो थे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 11th क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज तोताए हिंद। तोताए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ए अलाउद्दीन खिलजी, बी आमिर खुसरो, सी सलीम अली, डी कालिदास। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आमिर खुसरो जो थे इनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था एंड ये किसके कोर्ट में थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे दिया है, तो इसी के कोर्ट में थे आमिर खुसरो एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इन्वेंशन किया था सितार का, ठीक है। तो सितार इन्वेंशन भी जो है इट वाज डन बाय आमिर खुसरो एंड ही वाज आल्सो नोन एज तोताए हिंद और पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12th क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम वॉज द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो शिवाजी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनमें प्राइम मिनिस्टर को किस नाम से जाना जाता था? ए पेशवा, बी अष्टप्रधान, सी अष्टदिग्गज, डी सुमंत। तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पेशवा जो थे उनको प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके टाइम पे जो वो होते थे तो उनको पेशवा नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुमंत दिया है, तो सुमंत जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स होते थे ना उनको सुमंत कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अष्टप्रधान, तो ये थे इनके हाई मिनिस्टर्स, जो भी हाईएस्ट पोस्ट पे मिनिस्टर्स होते थे, टोटल 8 होते थे ये, ठीक है। तो उनको अष्टप्रधान कहा जाता था एंड ये जो होते थे अष्टदिग्गज, ये उनके जो कोर्ट पोइट्स होते थे, ठीक है, जो भी राइटर्स होते थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक है, कवि कह सकते हैं आप। 13th क्वेश्चन, फाउंडेशन स्टोन ऑफ अमृतसर वॉज लेड बाय। तो अमृतसर की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो ए गुरु हरगोबिंद सिंह, बी अर्जुन देव, सी गुरु रामदास, डी महाराजा रंजीत सिंह। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गुरु रामदास जी जो थे उन्होंने अमृतसर जो था उसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अर्जुन देव दिए गए हैं, तो गुरु अर्जुन देव जो थे इन्होंने हरमंदिर साहिब जो है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब की जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी गुरु अर्जुन देव ने। एंड देन कम्स गुरु हरगोबिंद सिंह, तो इन्होंने अकाल तख्त जो था, ठीक है, अकाल तख्त वहाँ पे जो है उसकी फाउंडेशन गुरु हरगोबिंद सिंह ने रखी थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गुरु रामदास ने सबसे पहले जो है अमृतसर की फाउंडेशन रखी, देन गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने हरमंदिर साहिब की रखी एंड हरगोबिंद सिंह जो थे उन्होंने अकाल तख्त की फाउंडेशन रखी थी। 14th क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सार वॉज हेल्ड इन 1764, वेयर डज बक्सार लाई इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछा गया है, ये नहीं आया आपको क्वेश्चन कि बक्सार बैटल जो है वो किसके बीच में हुई है या कौन से ईयर में हुई है, ठीक है। वो ऑलरेडी दिया गया है कि 1764 में हुई है। यहाँ पे पूछा है कि बक्सार जो है वो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, तो ए है हरियाणा, बी बिहार, सी भोपाल, डी पंजाब। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिहार जो है वहाँ पे बक्सार पाया जाता है, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ बक्सार किन के बीच में हुई थी, तो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जॉइंट आर्मी, ठीक है। जॉइंट आर्मी में थे शाह आलम II, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है, एंड देन शुजादुल्ला, ठीक है। ये तीन जो थे ये जॉइंट आर्मी में थे एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनके बीच में बैटल ऑफ बक्सार हुई थी 1764 में एंड बक्सार जो है वो हमारे बिहार में लाइक करता है इंडिया में। 15th क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज सीमांत गांधी या फिर हम कह सकते हैं फ्रंटियर गांधी, ठीक है। तो वो किसको कहा जाता था? ए अब्दुल गफ्फार खान, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चित्तरंजन दास, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है एंड इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16th क्वेश्चन,
In 1857, first 3 universities at Calcutta, Madras, Bombay were established on basis of Charles Wood Dispatch under। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1857 में पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ जो थी कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में एस्टैब्लिश की गई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंदर। लेकिन ये पूछा गया है कि किसने रखी थी, ठीक है, इनकी एस्टैब्लिशमेंट किसने करवाई थी। तो ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 1857 में जो हमारे वाइसरॉय रहे होंगे, आप वहीं से अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपको बस रिलेट करने होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही लंबा दिया होता है कि आप डर जाएं क्वेश्चन देख के कि हाँ ये तो हमने पढ़ाई नहीं की, बट क्वेश्चन के अंदर ही कभी कभी आंसर छुपा होता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो आप ज़रूर इस आंसर को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। तो ए है लॉर्ड रिपन, बी बाल गंगाधर तिलक, सी राजा राममोहन रॉय, डी महात्मा गांधी। तो फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया में कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। महात्मा गांधी, आप मुझे बताइएगा कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया कहा जाता था, ठीक है। 18th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है आपको इसमें। तो ए दिया गया है पंचतंत्र, उसके सामने है तबला प्लेयर, बी है जाकिर हुसैन, देन पलवास, सी हरिहर एंड बुक्का, विष्णु शर्मा एंड डी रस टेम्पल्स विजयनगर एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए देख लेते हैं सबसे पहले हम। ए में जो ए का ऑप्शन दिया है वो है 3 पंचतंत्र विष्णु शर्मा, यस पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा है। बी का 1 दिया है तो जाकिर हुसैन, यस तबला प्लेयर है, ठीक है। सी का 4 दिया है तो हरिहर एंड बुक्का जो हैं वो हैं विजयनगर एम्पायर से, एंड रस टेम्पल्स जो हैं वो पल्लवास के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर पहले ही मिल गया है तो हमें अदर ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट है, ठीक है। एंड अदर ऑप्शंस में भी कुछ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, जैसे बी का 4 ही दिया है, सी का 2 ही दिया है। तो अगर आपको कोई एक भी आता है ना, अगर आपको यहाँ पे ए का आंसर पता था कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, तो आप ए से ही स्टार्ट करके जो है फाइनल तक पहुँच सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं आपका एग्जाम में, ठीक है। तो 18th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इसमें भी आपको मैच करना है। तो लॉर्ड रिपन दिए गए हैं, हरियाणा हरिकेन है उनके सामने, कपिल देव फादर ऑफ आईएनसी दिया गया है सामने, राजा राममोहन राय के सामने दिया है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, एंड ईओ ह्यूम के सामने दिया गया है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए से। तो ए में पहला ऑप्शन जो है वो बी 2 से कनेक्ट किया गया है, तो लॉर्ड रिपन से फादर ऑफ आईएनसी कनेक्ट किया गया है, तो नहीं, ये तो हमें पता होना चाहिए कि फादर ऑफ आईएनसी लॉर्ड रिपन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बी में जो है ऑप्शन नंबर ए का दिया गया है 4th ऑप्शन, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, हाँ ये तो करेक्ट है। बी दिया गया है कपिल देव जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस यहाँ पे दिया गया है, तो नहीं, कपिल देव को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी नहीं कहा जाता, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। ए और बी जो हैं वो आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमें पता है कि लॉर्ड रिपन जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो ए का 4th कहाँ पे दिया है, तो वो सी में दिया गया, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं। तो ए का है 4th, अब बी का है 1st, ठीक है। तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। सी का है 3rd, तो राजा राममोहन रॉय जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस माने जाते हैं। और डी का जो है वो 2 ऑप्शन दिया है, ईओ ह्यूम जो है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारे माने जाते हैं, ठीक है। तो ईओ ह्यूम को फादर ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है। आप मुझे बताइएगा कि आईएनसी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, तो वो कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 20th क्वेश्चन, फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वाट इन कंबोडिया वॉज बिल्ट बाय। तो ए सूर्यवर्मन 2, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी चालुक्यास। तो 20th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सूर्यवर्मन 2 जो है इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट जो जगह है वहाँ पे विष्णु टेम्पल जो है वो बनवाया था, ठीक है। तो 20th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक तरह की आपकी रिवीजन सेशन ही था ये भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी और चीज़ें भी जो है ऑप्शंस के साथ साथ बताई हैं, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो देखते ज़रूर हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई डोंट नो वाई, आपको फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देन इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 20 ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट आंसर्स रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।